संदर्भ में पश्चिम बंगाल में रामनवमी के अवसर पर जो हिंसा भड़की आज में उसमें जिस तरह हिंदुओं को पीटा गया, वो सारी चीजें आपके सामने सबूत के साथ रखूंगी। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में रामनवमी के अवसर पर राम जी की रथ यात्रा पर पत्थर फेंके गए और हिंसा भड़क गई। दरअसल द क्विंट नाम का एक चैनल है जिसमें एक बयान दर्ज है शहादत हुसैन नाम के व्यक्ति का, जो वही का है जहां पर वो पत्थरबाजी हुई थी और रथ यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। तो वो बताता है कि करीब 5:30 बजे का वक्त था, मैं पान की दुकान पर बैठा हुआ था, उसी समय मैंने रथ यात्रा को आते हुए देखा। रथ यात्रा आ रही थी, करीब 3000 लोग होंगे, 2500 से 3000 लोग उस रथ यात्रा में दोस्तों मौजूद थे। उसी समय पर उस रथ यात्रा में महिलाएं और बच्चे भी थे और उसी के साथ जो पुरुष थे उनके हाथों में हथियार थे। यहाँ पर अब हथियार थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंसा करने आ रहे थे। ऐसे तो इन लोगों के भी, यानी कि इन मुसलमानों के भी कितने ऐसे त्योहार हैं जिनमें हथियारों का प्रयोग किया जाता है। मुहर्रम नाम का एक त्योहार होता है इनका, जिसमें खुद को ही पीटा जाता है, व्यक्ति लहूलुहान हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग हिंसा कर रहे हैं। या फिर कई धर्म ऐसे हैं जिसमें हथियारों को लहराया जाता है, हथियारों को दिखाया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंसा कर रहे हैं। जो व्यक्ति है शहादत हुसैन नाम का व्यक्ति, आगे कहता है कि 2 से 6 बजे तक यहाँ पर दुकानें बंद रहने का पुलिस प्रशासन ने ऑर्डर दिया था, जिसके चलते उन चीजों का पालन भी किया गया था। पर रथ यात्रा जब आई 5:30 बजे के करीब, तो यहाँ पर जब रथ यात्रा पहुंची तो यहाँ पर एक बिल्डिंग से पत्थर रथ यात्रा पर फेंका गया, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। तो दोस्तों, यहाँ पर गलती आप बताइए किसकी है? पहले पत्थर हिंदुओं ने तो नहीं फेंका, पास ही की बिल्डिंग से एक पत्थर आया, जैसे कि शहादत हुसैन ने खुद कहा है। फिर यहाँ पर हिंदू की गलती कैसे हुई? ममता बनर्जी सरकार आए दिन ये कहती रहती है कि ये सब बीजेपी ने किया है, ये सब बीजेपी ने किया है, बीजेपी ये करवाती है, पश्चिम बंगाल में दंगे बीजेपी भड़काती है। तो ममता जी, यहाँ पर रथ यात्रा में बीजेपी के लोग भी मौजूद थे और अपने ही लोगों पर पत्थरबाजी तो बीजेपी नहीं कराएगी। तो आपका ये बयान तो यहाँ पर झूठ साबित हो ही जाता है, क्योंकि अपने ही कार्यकर्ताओं के सर तो बीजेपी नहीं फोड़ेगी। इसके बाद ममता जी ने एक और दलील रखी कि जो रूट तय किया गया था वो रूट ही इन लोगों ने बदल दिया। तो भाई, यहाँ पर सीधी सीधी बात है, ये जो शहादत हुसैन नाम का व्यक्ति है ये बता रहा है कि दुकानें बंद करने का ऑर्डर दिया गया था। तो भाई, दुकानें क्यों बंद कराई जब तुम्हें पता ही नहीं था? वही 2,500 से 3,000 लोग एक रथ यात्रा निकाल रहे हैं और पुलिस को दिखाई ही नहीं दिए। पुलिस प्रशासन इतना कच्चा है कि थाने में अपनी कुर्सी डालकर बैठा था। पुलिस प्रशासन को दिखाई ही नहीं दिए कि 3,000 लोग एक साथ कहीं जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जाए, जबकि पता है कि ये जो मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर फिर भी सुरक्षा नहीं दी गई। अब बीजेपी नेता तो इनके घरों में घुसकर बैठेंगे नहीं कि भाई हमारी जो रैली आएगी हिंसा भड़काने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, हम अपने ही कार्यकर्ताओं के सर फोड़ देते हैं, हम अपने ही कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी कर देते हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तो ये जो सारी दलीलें ममता जी रख रही हैं, यहाँ पर ये झूठी साबित हो जाती हैं। इसके अलावा वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद ने ये कहा भी था कि पिछले साल भी जी यहाँ पर हिंसा भड़की थी, तो हमें यहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए, हमें यहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए। पुलिस प्रशासन से निवेदन किया था, पर इसके बावजूद कोई भी सुनवाई नहीं की गई। तो पश्चिम बंगाल में जो ये हो रहा है वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो पॉलिटिकल इतिहास रहा है ना, वो खून से सना हुआ रहा है। वहां का इतिहास क्या रहा है, इससे हर कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति वाकिफ है। लगातार वहां पर जो लोग हैं वो डरते हैं ये भी बताने में कि वो किसको वोट देने वाले हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करने वाले हैं, ये भी वो नहीं बता पाते। लगातार ऐसी चीजें पश्चिम बंगाल से सामने आती रहती हैं। बीजेपी लीडर राजू झा शॉट डेड इन वेस्ट बंगाल्स वर्धमान। लीजिए, अब बीजेपी अपने ही नेता को तो मार के नहीं टांगेगा, मारेगा नहीं। और यही नहीं, पहले भी कई ऐसे नेता रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं बीजेपी की, जिनकी लाशें टंगी हुई मिली हैं। तो जो पश्चिम बंगाल का पॉलिटिकल इतिहास रहा है वो रहा है खून से सना हुआ। तो यहाँ पर ये सारी चीजें चिंता का विषय बन जाती हैं।
और चिंता ये जायज है और बहुत बड़ी भी है। तो दोस्तों अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में प्रोएक्टिव मोड पर आ चुकी है, जिसके लिए उनके दिग्गज, उनके नेता शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष जैसे नेता अब सड़कों पर उतर रहे हैं, आम जनता का समर्थन कर रहे हैं। शायद ये बीजेपी का एक पश्चाताप ही समझ लीजिए, क्योंकि पोस्ट पोल की हिंसा के दौरान बीजेपी ने जनता का साथ नहीं दिया था, जिसके बाद अब शायद वो पश्चाताप के लिए अब यहाँ पर लगातार लोगों का साथ दे रही है, जागरूक कर रही है कि हमें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। तो इसके चलते अगर सारे हिंदू एक हो जाए तो ये लड़ाई अब आसान हो जाएगी। 50% ऐसे हिंदू हैं जो इन लोगों की चपेट में आए हुए हैं, जो इनके चक्रव्यूह की चपेट में आए हुए हैं, और यहाँ पर 70 सालों से उनके दिमाग में यही भरा जा रहा है कि ये सारी चीजें गलत है, हिंदू हमारा दुश्मन है, हिंदू को ही हिंदू का दुश्मन बनाया गया है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही है, जिसके चलते अब हिंदुओं को पीटना और ये सारी चीजें करना, हिंदुओं के साथ हिंसा करना आम बात हो गई है। तो लगातार ये सारी चीजें हिंदुओं के साथ की जा रही है, और सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि रामनवमी के दिन बिहार समेत बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र में भी ऐसी ही हिंसा देखने के लिए मिली। यहाँ पर भी रामनवमी की रथ यात्रा के दौरान, पूजा पाठ के दौरान ऐसे ही हिंसा देखने के लिए मिली, जिसके बाद ये पूरा चक्रव्यूह पूरे देश में फैल रहा है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। तो दोस्तों इस सभी को रोकने के लिए सभी हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, ऐसे ही टॉपिक के साथ। हिंदू धर्म के साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।